नमस्कार दोस्तों, यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 12C का क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इसका कमेंट आया हुआ है। इससे पहले इसको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका कमेंट आ रहा है कि सर प्लीज़ समझा दीजिए एक बार और। तो इसको जो है समझने का प्रयास कीजिए और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, और सबसे आसान तरीका बता रहे हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है प्रश्न दिया हुआ है कि आकृति में, ये आकृति दिया हुआ है। ठीक है, और आकृति में दिया है कि 56 मीटर भुजा वाले 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लान ए बी सी, यहाँ पे देखिए सी और डी है, लान है। ठीक है, कि दो ओर बनी हुई दो वृत्ताकार फूल की क्यारी है। तो यहाँ पे देखिए दो ओर जो है बनी हुई दो वृत्ताकार जो है ये फूल की क्यारी है। ठीक है, इसमें फूल लगा हुआ है। ठीक है, वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लान के विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु O हो। ठीक है, यानी कि इस वृत्त का जो केंद्र है, इस वृत्त का ये प्रतिच्छेदन बिंदु O है। ठीक है, O हो है ये O। तो विकर्णों का प्रतिच्छेदन बिंदु O हो तो वर्गाकार लान क्यारी के क्षेत्रफलों का योगफल ज्ञात कीजिए। वर्गाकार लान तथा क्यारी के क्षेत्रफल, फूलों के जो क्यारी हैं उसके क्षेत्रफलों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि वर्गाकार लान ए है और इसका जो ये क्यारी है, तो इसका जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो अब देखिए, यदि इस जो है वृत्त का अगर ये केंद्र है, ये केंद्र है और ये इसको केंद्र लेके वृत्त खींचा गया है, तो ध्यान से आप लोग देखिए, तो ये एक तिरछा खंड बन रहा है। ठीक है, बन रहा है कि नहीं? OAB एक तिरछा खंड बन रहा है। ठीक है, और सेम ऐसे ही तिरछा खंड यहाँ भी जो है बन रहा है। ठीक है, क्या DOC एक तिरछा खंड बन रहा है। तो इस तिरछा खंड का क्षेत्रफल और धन में इस तिरछा खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, और प्लस में ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए तो इस पूरे आकृति का जो है क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए, इस तिरछा खंड का क्षेत्रफल के लिए हम लोग को जो है ये एंगल चाहिए कि ये एंगल कितने डिग्री का है। तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो है वर्ग है और इसकी जो है प्रत्येक भुजा क्या है, तो 56 है। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा 56 है, तो इसका जो है प्रत्येक भुजा अगर 56 है, ठीक है, तो यहाँ से जो है अगर इसकी जो है हम लोग क्या इसका कोण निकालें, ठीक है, तो ये वर्ग है तो इसका एंगल कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। यह जो है एक क्या है, प्रमेय भी है। और इसके अलावा देखिए ये और ये और ये और ये सब क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये देखिए ये एक 2 3 4, यह जो है एक बिंदु पे एक कोण, एक बिंदु को 4 बराबर भागों में बांटा जाए तो कोण के रूप में कितना आएगा? प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, क्योंकि एक बिंदु पे 360 अंश का कोण बनता है और इसको 4 बराबर भागों में बांटा जाएगा तो एक जो है कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो इससे इसका एंगल निकल गया। ठीक है, अब हम लोग को चाहिए कि इस तिरछा खंड इस वृत्त के लिए इसकी त्रिज्या कितनी है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये त्रिज्या की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो इस त्रिज्या के जो है इस त्रिज्या को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे विकर्ण को निकाल लेते हैं कि ये विकर्ण की लंबाई क्या है। और इस विकर्ण के लंबाई का जो है क्या कर देंगे, हाफ कर दिया जाए, क्योंकि ये बीचों बीच से जो है क्रॉस करता है, तो इसका हाफ कर दिया जाएगा तो यहाँ से जो है ये दूरी निकल जाएगा, OB की लेंथ निकल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जो है इसको ज्ञात करते हैं क्या, विकर्ण। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि ये 90 डिग्री का है, ये जो है वर्ग है, तो ये 90 डिग्री का होगा ना, है, तो 90 डिग्री का होगा तो हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि यह वर्ग है, चूंकि लिखेंगे कि चूंकि ABCD क्या है, एक वर्ग है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ABCD एक वर्ग है, इसलिए कोण C बराबर होगा 90 डिग्री के। ठीक है, तो कोण C क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, DCB में DB का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से DB का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, DC का वर्ग अधन BC का वर्ग, B और C का वर्ग होगा ना। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण पर बना वर्ग से अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यही नहीं कहता है, पाइथागोरस प्रमेय
से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब बी डी को जो है हम लोग को निकालना है, तो बी डी का स्क्वायर या डी बी का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं हम लोग। अब डी सी, तो डी सी की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो डी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ये 56 है, चूँकि ये वर्ग है तो ये भी 56 होगा। तो 56 का वर्ग धन में जो है 56 का वर्ग हो जाएगा ना, 56 का वर्ग धन 56 का वर्ग। तो डी और बी का स्क्वायर बराबर हो गया 56 का वर्ग धन 56 का वर्ग। अब यहाँ पे हम लोग 56 का वर्ग धन 56 का वर्ग करेंगे, तो 56 का अगर वर्ग करते हैं तो कितना होगा, ठीक है। अब देखिए 56 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 31 36, 31 36, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी 56 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 31 36, ठीक है। तो अब डी बी का स्क्वायर बराबर हो गया 31 36 धन 31 36। तो डी अब बी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 31 36 धन 31 36 कितना, 6 6 12 के 2 हासिल 1 3 3 6 1 7 1 1 2 3 3 6, ठीक है। 62 72, ठीक है। अब इस 62 72 को जो है अब हम लोग जो है क्या करेंगे, तो देखिए बी डी या डी बी का स्क्वायर बराबर है 62 72, तो खाली डी बी या बी डी बराबर डी बी बराबर खाली लिख सकते हैं डी बी बराबर, वर्ग को जब इधर लाएंगे तो ये रूट में हो जाता है, तो जो है ये हो जाएगा रूट में 62 72, अंडर रूट में हो जाएगा 62 72। अब 62 72 का हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए 62 72 का अगर हम लोग गुणनखंड करें तो ये हो जाएगा 56 गुणे 56 और गुणे 2, ठीक है। इसका गुणनखंड करके देख लीजिएगा, 56 गुणे 2 आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए 56 गुणे 56 यानी कि इसका वर्ग जोड़ा लग गया, 56 का जोड़ा लग गया। तो जोड़ा अंक अंडर रूट में अगर कोई जोड़ा अंक रहता है तो उसको बाहर ले लेते हैं। तो 56 को जो है जोड़ा है तो बाहर ले लिया 56, ठीक है। और अंडर रूट में क्या लिख देंगे 2। तो 56 अंडर रूट 2 हो गया किसका, डी बी की लंबाई। डी बी की लंबाई कितनी हो गई, ये टोटल डी और बी यानी कि डी बी यानी कि इस विकर्ण का जो है लंबाई हो गया 56 अंडर रूट 2, 56 अंडर रूट 2। तो केवल इतना क्या हो जाएगा, तो केवल ओ बी बराबर हम क्या कह सकते हैं, ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ओ बी हो जाएगा डी बी का आधा। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे अब डी बी बराबर हो गया 56/2, ठीक है। तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ओ बी बराबर तो ओ बी बराबर हो जाएगा 1/2 और डी बी 1/2 डी बी यानी कि 1/2 और डी बी का मतलब 56 गुणे 56 इंटू अंडर रूट 2 मैंने 56 अंडर रूट 2 लिखिए, चाहे 56 गुणे अंडर रूट 2 लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है 2 से इस पर काट सकते हैं, 28 दूना 56, तो ये हो जाएगा क्या 28 अंडर रूट में 2, ठीक है। 28 अंडर रूट में 2 हो जाएगा, किसका मान, ओ बी का मान हो गया, यानी कि त्रिज्या निकल गया 28 अंडर रूट 2। ओ बी बराबर हम लोग आर भी ले सकते हैं, ओ बी बराबर आर, तो आर कितना हो गया 28 अंडर रूट 2, 28 अंडर रूट 2 आर हो गया, ठीक है। इसका आर हम लोग को क्या निकल गया 28 अंडर रूट 2, ठीक है। इसका जो है आर, अब कोई भी आर लीजिए, या ये आर लीजिए चाहे ये आर लीजिए चाहे ये, सबका जो है क्या हो गया, आर का मतलब हो गया 28 अंडर रूट 2, ठीक है। 28 अंडर रूट 2 इसका आर निकल गया, ठीक है। अब जब आर जो है 28 अंडर रूट 2 निकल गया, ठीक है, तो अब हम लोग इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अंगन निकल गया है, आर जो है ये जो है आर भी निकल गया 28 अंडर रूट 2। तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्याखंड, यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो त्रिज्याखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं θ/360 अब पाई आर स्क्वायर होगा ना। तो θ/360 पाई आर स्क्वायर के जो हम मान रखेंगे, तो थीटा का मान क्या है 90/360 और गुणे पाई का मान 22/7 लेना है, संकेत में दे रखा है, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर। तो आर कितना आया है 28 अंडर रूट 2, तो 28 अंडर रूट में 2 का जो है क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो इसका वर्ग कर देंगे,
तो अब हम लोग जो है इसको जो है इसका जो है क्षेत्रफल ही निकाल लेते हैं, इसको गणना कर लेते हैं। तो 9 चौका 36 यानी कि 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/4, फिर इसको जो है आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू में जो क्या हो जाएगा, अब देखिए 28 अंडर रूट में 2 का वर्ग है, तो 28 का जो है वर्ग करेंगे तो 28 गुणे 28 हो जाएगा। अंडर 2 का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि रूट की संख्या का वर्ग क्या होता है, रूट की संख्या बाहर आ जाती है। मैंने अगर अंडर रूट की कोई संख्या है इसका वर्ग करेंगे तो अंडर रूट की संख्या जो होती है अंदर की वो संख्या बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये संख्या बाहर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसका वर्ग है तो 28 का भी वर्ग होगा और अंडर रूट 2 पे भी वर्ग होगा। तो 28 का वर्ग करेंगे तो 28 गुणे 28, अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 चौका 28 हैं, 2 दूना 4 हैं, अच्छा 4 से चलिए अब 2 दूना 4 और 2 अग्रहम 22, ये भी कट गया। अब 2 दूना 4, 2 से मैंने इसको 2 बार में काट सकते हैं, तो 2 दूना 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अब ये हो जाएगा 11 गुणे 2 और गुणे 28 और गुणे 2 हो जाएगा ना। तो अब अगर हम लोग इसको गुणा कर दें तो 11 गुणे 2, 11 दूना 22 और 22 दूना 44 है, 44 गुणे 28 किया जाए तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 44 गुणे 28 करेंगे तो हो जाएगा 1232। तो 1232 यानी कि 1232 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है, तो वर्ग इकाई इतना क्षेत्रफल होगा किसका, त्रिज्याखंड OAB का क्षेत्रफल। अब चूंकि त्रिज्याखंड OAB बराबर है किसके, त्रिज्याखंड ODC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिज्याखंड ODC का क्षेत्रफल बराबर इतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्याखंड ODC का क्षेत्रफल बराबर भी कितना हो जाएगा, 1232। ठीक है, 1232 इसका भी क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आकृतियाँ सेम हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों आकृतियाँ सेम हैं या दोनों त्रिज्याखंड ही हैं और सेम है। ठीक है, समान आकृति है, यहाँ पे लिख दीजिएगा समान आकृति है। ठीक है ना, आप लोग को भी देख ही रहे हैं समान आकृति है, इसलिए जितना क्षेत्रफल इसका होगा वैसे भी करेंगे, वैसे आप लोग निकालेंगे भी तो भी इतना ही होगा, तो डायरेक्ट भी इतना लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो है ये दोनों जो है टोटल क्षेत्रफल, दोनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे। ठीक है, तो दोनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल यहाँ पे कुल त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख देते हैं, कुल त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, अब जोड़ दीजिए तो 2 और 2 4, 3 3 6, 2 2 4 और 1 1 2, 2464 वर्ग इकाई जो है ये दोनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब जो हम लोगों को इन दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है, इन दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करके इसमें जोड़ देना है, इन दोनों त्रिज्याखंडों के क्षेत्रफलों में। ठीक है भाई, यहाँ तक हम लोग जो है ये ज्ञात कर लिए। ठीक है, ये एरिया और ये एरिया ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग को ये एरिया ज्ञात करना है और ये एरिया ज्ञात करना है। तो देखिए अब इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो अब हम लोग को क्या चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार जो है क्या है 56 है और ऊंचाई जो है हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर इस पर लंब डालते हैं तो यहाँ पे इस पर लंब डालते हैं तो देखिए ये लंब है तो इसको 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा, किसको, BC को। तो ये कितना हो जाएगा, केवल अब मान लीजिए कि ये O और E, OE एक क्या है लंब खींच दिया BC पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख देंगे BC पर लंब है क्या, या OE लंब है किस पे, BC पे। ठीक है, अब देखिए OE जो है OE लंब है BC पे, तो जब OE BC पे लंब है तो ये 90 डिग्री का कोण हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ पे लिख देंगे समकोण त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, OEB में पाइथागोरस पर में से
ओ ई निकालना है हम लोग को, तो ओ ई बराबर मैंने ओ ई का वर्ग बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओ ई का वर्ग बराबर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग हो जाता है, माइनस में जो है आधार का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ओ ई जो है क्या है, लंब है, तो लंब का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग, ठीक है, यानी कि ओ बी का वर्ग, यानी कि ओ बी का वर्ग, और माइनस में क्या हो जाएगा, ई बी का वर्ग, ई और बी का वर्ग हो जाएगा। भाई आप लोग जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। तो लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा, यानी कि ये लंब है तो लंब का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ठीक है। कभी भी कर्ण जो है बड़ी भुजा होती है, इन दो लंब और आधार से सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, ठीक है। तो इसलिए कर्ण में से लंब को लंब निकालना है तो कर्ण में से आधार को घटा देंगे, आधार निकालना होता है तो कर्ण में से लंब को घटा देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ओ ई का स्क्वायर निकाल लेंगे, तो ओ ई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी का वर्ग, ठीक है। तो ओ बी यानी कि ये देखिए ओ बी कितना आया था, 28 अंडर रूट में 2 आया था, ठीक है। तो ओ बी क्या है, 28 अंडर रूट में 2, तो 28 अंडर रूट में 2 का वर्ग हो जाएगा, माइनस में ई बी का वर्ग, तो ई और बी का मान कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, क्योंकि 56 का आधा है ई बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28, तो यहाँ पे लिख देंगे 28 का वर्ग, ठीक है, 28 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मेमोरी फुल हो गया है, इसी का मैसेज आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ओ ई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 28 अंडर रूट 2 का वर्ग, तो यानी कि 28 गुणे 28 करेंगे यहाँ पे, इंटू अंडर रूट 2 का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2, और माइनस में जो है 28 का वर्ग करेंगे तो 28 इंटू 28 हो जाएगा, ठीक है। तो 28 इंटू 28 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी 28 इंटू 28 है, यहाँ भी 28 इंटू 28 है, तो 28 इंटू 28 यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, 28 इंटू 28 जो है कॉमन ले सकते हैं, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, होगा भाई। 28 इंटू कॉमन ले लिया, इसमें से कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 1, ठीक है। तो 2 माइनस 1 का मतलब 1, तो यहाँ पे लिखेंगे भाई, ये देखिए यहाँ पे जो है सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो 28 इंटू 28 कॉमन हो गया, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, तो 28 इंटू 28 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब 1 हो गया, ठीक है। तो ओ ई का वर्ग जो है कितना निकल गया, ओ ई का वर्ग बराबर निकल गया 28 इंटू 1, ठीक है। तो खाली ओ ई मैंने ओ ई का वर्ग बराबर इतना, तो खाली ओ ई बराबर क्या हो जाएगा, ओ ई बराबर अंडर रूट में, भाई वर्ग जब संख्या इधर लाएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, ओ ई का वर्ग है इतना 28 गुणा 28 इंटू 1, यहाँ पे देखिए ओ ई का वर्ग बराबर 28 इंटू 1 है, तो 28 जो है क्या होगा, अंडर रूट में हो जाएगा, जब वर्ग को संख्या को इधर लाते हैं बराबर की इधर तो अंडर रूट में हो जाता है, तो 28 इंटू 28 हो जाएगा, ठीक है। तो 28 इंटू 28 जो है वर्ग के अंदर है, रूट के अंदर है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, रूट के अंदर अगर जोड़ा है तो बाहर निकल जाएगा, तो अंडर रूट का जो है मैंने जोड़ा लग गया तो ये बाहर निकल जाएगा 28, ठीक है। तो ये हो गया 28, यानी कि ओ ई की वैल्यू, यानी कि जो लंब है इसकी वैल्यू हो गया 28, ठीक है। तो ओ ई बराबर हम लोग लिख देंगे 28, तो ओ ई की वैल्यू कितना निकल गया, 28, ठीक है। तो ओ ई बराबर हो गया 28, यानी कि ऊंचाई है, ठीक है, ये क्या है, ऊंचाई के बराबर है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, किस त्रिभुज का, त्रिभुज बी सी ओ का। तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम लोग त्रिभुज बी सी ओ का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से पेज पे लिखिएगा, हमारा पेज इतना में ही दिखा सकते हैं, तो इसी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल, ओ बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/2 आधार, तो आधार क्या हो जाएगा 56, ठीक है। इस त्रिभुज में आधार यही है ना 56, गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या निकला है भाई, यही ऊंचाई लिया जाता है मैक्सिमम ऊंचाई, तो लंब की जो लंबाई है वही लेंगे, तो लंब कितना निकला है 28, तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग 28, ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे 28। तो त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 56 गुणे 28 हो गया। तो इसको अब हम लोग क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, तो 28 दूना 56 होता है, तो 2 से कट गया, तो हो गया 28 इंटू 28, ठीक है। तो 28 इंटू 28 हो गया, तो त्रिभुज ओ बी सी का क्षेत्रफल 28 इंटू 28 हो गया। अब 28 इंटू 28 कर लो, जाएगा 784, ठीक है। तो 784, तो सेम इतना ही क्षेत्रफल इस त्रिभुज का भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः चाहे इसी प्रकार त्रिभुज ए ओ डी का क्षेत्रफल, ए ओ डी का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा,
क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 784। ठीक है, अब दोनों कुल त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख लेंगे, कुल दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 784। अब प्लस में दुना भी 2 से गुणा भी कर देते तब भी हो जाता, तो 784 धन 784 हो जाएगा। तो 784 और 784 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 784 जोड़ेंगे तो 4 4 8 8 8 16 के 6 से ले 1 7 7 14 1 15, तो 1568 ये हो गया। ठीक है, तो 1568 ये हो गया दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे देखिए इस दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हो गया 1568। ठीक है, तो 1568 यानी कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल और इन दोनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल अब जोड़ देंगे। तो अब दोनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल क्या कितना आया है, तो यहाँ पे देखिए कुल त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी कि दोनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 2464 है। ठीक है, तो ये और जो है दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल यहाँ पे जोड़ देंगे, तो यहाँ लिखेंगे कुल क्षेत्रफल या इस आकृति का क्षेत्रफल जो कहा है कि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र विकर्णों का परिच्छेदन बिंदु है, तो वर्गाकार लान तथा क्यारी के क्षेत्र का योगफल ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार लान और क्यारी के क्षेत्र का योगफल यानी कि कुल आकृति का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख देंगे, कुल क्षेत्रफल यानी कि कुल आकृति का क्षेत्रफल लिख दीजिएगा, कुल आकृति का क्षेत्रफल लिख दीजिएगा आप लोग। कुल आकृति का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, दोनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल, इस दोनों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो हम लोगों ने निकाल रखा है यहाँ पे कुल त्रिज्याखंड 2464। तो इन दोनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2464 और प्लस दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो हमने निकाला है 1568। तो 1568 दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4032 वर्ग इकाई। ठीक है, जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर सवाल समझ में आता है तो आप लोग जो है इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और इस चैनल को जुड़ने के लिए जो है आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं बिना किसी चार्ज का। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोग को पूरा का पूरा मनोहरे का जो है बुक का सवाल हल करना है तो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।